मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम आपको बताएंगे कि हैचरी क्या है, हैचरी प्रबंधन क्या होता है और इस दौरान हैचरी करने जो अंडे से चूजे तैयार किए जाते हैं उसमें अंडे का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। और ये पूरी जो जानकारी हमें देंगे वो देंगे बिहार वेटनरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन कुमार जी। तो जानते हैं सर से क्या कुछ है हैचरी प्रबंधन और किस तरह से रखा जाता है इसका रख रखाव। लेकिन हैचरी में जब भी हैचरी मतलब होता है कि जहाँ से हम लोग चूजे को उत्पन्न करते हैं कृत्रिम विधि से। एक तो है कि हम लोग अंडे से चूजे निकलते हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक विधि से होता है। लेकिन हैचरी बनाया है इसलिए गया था ताकि उससे हम लोग कृत्रिम तरीके से चूजे को उत्पन्न कर सकें। तो हैचरी में एक को हम लोग सेट करने से पहले हम लोग का एक प्रोसेस होता है कैंडलिंग, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कैंडलिंग के थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि जो अंडे हमारे पास है उससे चूजा उत्पन्न होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो पता चलता है कि बाद में जब हम लोग उसको सेट कर दिए अंडे को तो उससे चूजा उत्पन्न नहीं हुआ और हमारा जो आमदनी जो हमको आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसेस करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम लोग अंडे को रोशनी से पास करते हैं, रोशनी को अंडे के थ्रू पास करते हैं, जिसके थ्रू पता अगर वो रोशनी अगर अंडे से क्रॉस कर गई, पार कर गई, तो उससे पता चलता है कि वो अंडा निषेचित नहीं है, इसमें जायगोट नहीं बना और इससे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, मतलब इससे चूजा नहीं आने वाला। जैसे ये देखिए, ये सारे तमाम अंडे जो रेड दिख रहे हैं ये सारे, इनसे चूजे आने की संभावना बहुत कम है। बाकी जितने भी अंडे देख रहे हैं ये देखिए, ये सारे किसी से लाइट क्रॉस नहीं हुआ है ऊपर। अगर लाइट क्रॉस नहीं हुआ इसलिए उसका इमेज नहीं बना। तो ये सारे अंडे क्या हैं, फर्टाइल है। अब इसके थ्रू हम लोग इसे चूजे उत्पन्न कर सकते हैं। कौन सा सर इसमें से इसको ये जो रेड आपको दिख रहा है, रेड कहने का मतलब क्या है, जो लाइट ऊपर से क्रॉस हुआ ये क्रॉस कर गया, इसके कारण ये रेड दिख रहा है। ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल, क्योंकि इधर से लाइट क्रॉस नहीं कर पाया। तो जिसमें लाइट जैसे। अब हम लोग बात करते हैं हैचरी। हैचरी क्या है? हैचरी एक मतलब कहा जाए कि जहाँ पर हम लोग हैचर मशीन को रखते हैं उसको हम लोग हैचरी कहते हैं। हैचरी एक तरह का आवास हुआ जहाँ पर हम लोग हैचर मशीन को रखते हैं। अब हैचरी में आखिर होता क्या है, तो कृत्रिम तरीके से अंडे से चूजा उत्पन्न करने की जो विधि है उसको हम लोग हैचिंग कहते हैं। हैचिंग मेनली उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मतलब क्या होता है, जो जायगोट अंदर में है उसको पूरी तरह से डेवलप करना, एम्ब्रायो में मतलब चूजे में उत्पन्न करना, डेवलप करना, उसको इंक्यूबेशन कहते हैं। और ये मुर्गी के केस में ये जो पीरियड होता है, ये पीरियड होता है लगभग 21 दिनों का। उसके लिए मुख्यतः हम लोग 2 तरह की मशीन यूज़ करते हैं। एक का जो पहला ये मशीन है इसका नाम होता है सेटर, ठीक है। अब देखिए इसको, इसका अलग, दोनों में अंतर क्या है वो हम बाद में आपको बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए। ये सेटर मशीन है, इसका अपना कैपेसिटी होता है 5000 10,000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कैपेसिटी का ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए अंडे को सेट किया गया है ट्रे में, ये ट्रे है, इस होल में इसको सेट किया। जब भी अंडे को सेट करेंगे उसको एक बात को ध्यान रखना हम लोग को, अंडा का जो है ये पार्ट है नीचे छोटा वाला पार्ट, नैरो एंड, इसको नीचे रखना है, ब्रॉड एंड को ऊपर रखना है, इस तरह ऐसे कभी नहीं रखना है। ठीक है, इसका भी साइंटिफिक रीज़न है, वो भी हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मशीन जो हुआ ये आपका सेटर मशीन हो गया, यहाँ पर हम लोग अंडे को सेट करते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन बताइए। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि इसमें क्या होता है, एयर स्पेस जो होता है ये ऊपर की तरफ होता है, इसलिए पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, अगर हम लोग ऐसे अंडे को रखेंगे तो इसका कैपेसिटी घट जाएगा। अगर इसमें अभी हम 5000 अंडे को रख रहे हैं और हम लोग अगर ऐसे रखना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, जो फ्रेम बनेगा, ये फ्रेम क्या होगा, बड़ा साइज़ का बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो कैपेसिटी मेरा 5000 का इसी लागत में बन सकता था, वहाँ पर पता चला 3500 या 4000 में निपट गए हम लोग। तो ये साइंटिफिक दोनों, इकोनॉमिकल भी है और साइंटिफिक भी है, दोनों रीज़न है। इसलिए अंडे का ब्रॉडर एंड अप रखेंगे और नैरो एंड को डाउन रखेंगे। ये बात हो गई सेटर मशीन की। तो इसमें हम लोग अंडे को 18 दिन तक रखते हैं। ये मशीन, इसका अपना फिक्स टेम्परेचर होता है, जो अभी हम ऑन करेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे। इसका फिक्स टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, उसके अकॉर्डिंग अंडा को। और इसमें क्या होता है, हर 6-6 घंटे पे अंडे को टर्न किया। ये देखिए अभी इस पोजीशन में है, हो सकता है 6 घंटा बाद आ पाएंगे तो ये आपको अपराइट पोजीशन में देखिएगा, फ्लैट पोजीशन में देखिएगा। उसका रीज़न क्या है कि चारों तरफ से इसको गर्मी मिलना चाहिए, तभी जाकर अंडा से जो है चूजा उत्पन्न हो पाएगा। इसलिए इस मशीन का नाम हो गया आपका सेटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट आते हैं इसका। इसको बंद कीजिए, तो उसको मशीन को चालू कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। ये आपका, हाँ ठीक है, ये मशीन हो गया आपका सेटर। इसके बाद जो नेक्स्ट मशीन है वो है हैचर। ये देखिए, इसका टेम्परेचर देखिए, इसका अपना टेम्परेचर होता है। इस दोनों में सिर्फ अंतर ये है, एक टेम्परेचर है, एक ह्यूमिडिटी है, ठीक है। दोनों में अंतर होता है सिर्फ टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का। अब इस मशीन में देखिए क्या होता है, ये देखिए, इसका लाइट ऑन कीजिए, लाइट ऑन कीजिए। ये है आपका हैचर, सॉरी ये सेटर हो गया, ये आपका हैचर होगा। यहाँ पर मतलब अंडे फट के हैच करके यहाँ से चूजे उत्पन्न हो गए हैं।
इसमें हम लोग 3 दिन तक के लिए चूजों को रखते हैं मुर्गी के अंडे के केस में। 18 दिन वहाँ, 18 उसके दिन बाद? वहाँ, 3 दिन यहाँ, 21 दिन में टोटल इसका स्फुटन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर बात करें बटेर के केस में तो उसमें लगभग हम लोग 17 से 18 दिन टोटल उसका टाइम पीरियड होता है। उसमें से हम लोग 14 से 15 दिन वहाँ पर रखते हैं सेटर में, और फिर लास्ट का 3 दिन, ये देखिए ये बटेर के चूजे हैं, और इसे यहाँ पर बटेर के अंडों से यहाँ पर चूजा उत्पन्न होगा। इसको उठा के दिखाइए थोड़ा, पहला वाला ट्रे उठाइए, खाली ऊपर वाला हल्का से उठा दीजिए। हाँ ये देखिए ये बटेर के चूजे हैं, और यहाँ पर इसको उत्पन्न किया जा रहा है। ये पूरा है हैचरी? हाँ ये पूरा हैचरी का प्रोसेस हो गया। अब इसमें दोनों में बस टेम्परेचर डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है सेटर में इन कंपैरिजन टू हैचर, यहाँ पर थोड़ा कम होता है। अब यहाँ का टेम्परेचर देखिए, इसका टेम्परेचर पहले इसका टेम्परेचर देखिए, फिर उससे उसको कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पर टेम्परेचर 99.2 है, 98 पॉइंट समथिंग है, 99.1 से लेकर 99.5 तक टेम्परेचर होता है। 99 पॉइंट से मतलब, और इससे 0.5 to 1 डिग्री ये कम होता है। टेम्परेचर का ही बेसिक डिफरेंस है, वो फ्लक्चुएट चूँकि अभी हम लोग खोले हैं इसलिए वो अभी हाँ थोड़ा सा हाँ बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा 1 डिग्री टेम्परेचर 0.5 to 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। कि हैचरी प्रबंधन होता है हैचरी, बिल्कुल। क्या कुछ नया जो नया हमारे साथी हैं जो कर रहे हैं इस हैचरी का बिजनेस शुरू किए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या जरूरी है जो उनको पहले सबसे पहले तो जो किसान भाई अगर हैचरी का बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो वो लोग पहले देख लीजिए कि हम, क्योंकि इसमें क्या है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब आपको एक अच्छी खासी मोटी रकम की आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे इसका लेआउट है, आप बाहर चल के देखेंगे तो आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाना होगा। फिर ये जो मशीन है वो डिफरेंट कैपेसिटी का है, उसका अपना कॉस्ट होता है, तो आपको वो सोचने के बाद, लेकिन इसमें क्या है फ़ायदा है, इसमें अच्छा खासा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको लेबर रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ मैकेनाइज लेबर है, जैसे यहाँ पर अपने का 3-4 लेबर ही हैं, उन लोगों को अपना काम पता है कि पहले कैंडलिंग करना है, फिर हमको इसमें करना है, फिर यहाँ ट्रांसफ़र करना, और यहाँ से आप डायरेक्ट, मतलब क्या है, चूज़ों को खिलाने पिलाने बढ़ाने ये सब का आपको कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब वो सब का कोई झमेला नहीं है। आप यहाँ से सेल आउट करेंगे, जो आपके बायर हैं वो डायरेक्ट आके खरीद के यहाँ से चले जाएंगे। आपको बस यहाँ का प्रोसेस करना है, अंडा लाना है, उसको 18 दिन इसमें रखना है, 3 दिन यहाँ रखना है, और जब हैचिंग हुआ उसके बाद उसको बेच के निकाल देना है। तो जी हाँ, आपने जाना कि हैचरी प्रबंधन क्या होता है, अंडों से चूजे तैयार करने का जो व्यवसाय कर रहे हैं वो किस तरह से करें, किन बातों का सावधानी रखें, क्या कुछ ध्यान रखने की बातें होती हैं, और किस तरह से अंडों का सिलेक्शन किया जाता है जिससे कि उनका हैचरी का जो व्यवसाय है, जो अंडों से चूजे तैयार करने का जो व्यवसाय है वो फलीभूत हो, आगे बढ़े। तो ये पूरी जानकारी डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी आपके फ़ायदे के रहा होगा। लेकिन और भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है कि हमने नहीं पूछा, वो आपको जानना था, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिएगा, हम डॉक्टर साहब से उस सवाल के बारे में भी जो हल है, जो उत्तर है, उसको बताने का प्रयास करेंगे। खेती कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।